नहीं, आज भीड़ बहुत है इसलिए पूछ रहा था। मैं बहुत पहले आ जाता। मेरी क्लास होनी थी यहाँ 7 मार्च से, लेकिन इसी 26 फरवरी को, जो 26 फरवरी भी थी, मेरे फादर भी इस दुनिया में नहीं रहे। इस वजह से मैं था तो प्रयागराज में, लेकिन क्लास नहीं कर सका। लेकिन जीवन है, जीवन तो चलेगा। लेकिन एक बात मैं आपसे शेयर कर दूं, जो व्यक्तिगत बीतती है उसको शेयर कर भी देना चाहिए। पहले क्या होता था, मैं काफ़ी टाइम से पढ़ाता हूँ, मेरे सेमिनार भी बड़े बड़े IITs वगैरह में होते हैं, तो कई बार स्टूडेंट मुझसे मिलते थे, गर्ल्स भी बॉयज़ भी, जो कहते थे कि सर मेरे पापा नहीं हैं, या कोई कहता था मेरी मम्मी नहीं है। तो मुझे उनके दर्द का एहसास तो होता था, मैं उन्हें समझाता भी था कि जो आया है कोई बात नहीं, एक दिन तो सबको जाना है, हिम्मत रखो, धैर्य रखो। पर जो दर्द का एहसास होता है, फ्रिक्वेंसी, वो किसी व्यक्ति को तभी होगी जब वो उसके साथ गुजरेगी। मतलब उस फ्रिक्वेंसी का मैं अभी भी एहसास कर पाता हूँ। पिताजी जब एकाएक एक्सपायर किए, और सबसे बड़ी बात है कि प्रयागराज के सारे डॉक्टर लगे थे, 20 डॉक्टर उतार दिए थे, नहीं बचे। तो मैंने ये एहसास किया कि जब तक माता पिता जीवित हैं, आपसे शेयर करने के पीछे रीजन है, उनके इंपॉर्टेंस को समझो। आपको मैं बताऊं, मैं इस बात से नहीं दुखी था कि पिताजी चले गए, क्योंकि उम्र होगी तो जाना ही है सबको। कई बार ऐसा होता था कि उनका फोन आता था मुझे, मैं 10-10 घंटे रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाता था। कई बार वो मुझे बुलाते थे कि मेरे पास बैठो, कुछ बताओ जीवन में क्या चल रहा है। तो मैं कहता था पापा आप क्या करेंगे जान के, इस बात का दुख होता है। कई बार ऐसा होता था कि इमरजेंसी में जा रहा हूँ, कहते थे एक दिन और रुक जाओ, तो मैं कहता था पापा टाइम नहीं है, बहुत तेजी से भाग रहा है हमको। तो मैं रुक नहीं पाता था। दुख इस बात का है, आप स्टूडेंट हैं मेरे, UPSC की तैयारी कर रहे हैं। खास बात है कि जो आप तैयारी कर रहे हैं, ये जितना सपना आपका है, इससे कई ज़्यादा गुना आपके मम्मी पापा का है। क्योंकि अगर उनका सपना ना होता तो इस क्लासरूम में हमारी आपकी मुलाकात नहीं होती, क्योंकि आप फाइनेंशियली साउंड है नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है, एक एक लम्हे को, एक एक सेकंड को, उनकी एक एक बातों को इंपॉर्टेंस देना शुरू करो। क्योंकि जब वो उस दुनिया में नहीं होंगे तो आप उन्हें कहीं ढूंढ के ला नहीं सकते। आप कितने भी ताकतवर व्यक्ति हों, आप अपने परिवार को वापस नहीं ला पाएंगे। तो बेहतर क्या है कि जब तक तैयारी चल रही है, जैसे एक दिन बीत गया या 2 दिन, तो कभी मम्मी पापा को फोन कर लो। क्योंकि जहां फोन करना नहीं चाहिए वहां दिन में 4-6 बार कर लेते हो, मैसेज का रिप्लाई भी कर देते हो। फिलहाल इतने सीरियस न रहो, बात गई, रात गई, बात गई, इतने सीरियस न रहो, लेकिन मम्मी पापा की इंपॉर्टेंस को समझो। और आज मैं इस पर इतना मतलब सही तरीके से इसलिए बोल पा रहा हूँ, उस दर्द को मैंने एहसास किया। तो आपके लिए बेहतर यह है कि उनके लिए कुछ बड़ा करो। जैसे मेरे पापा चाहते थे मैं IAS बनूं, और 4 अटेम्प्ट इंटरव्यू देने के बाद जब मेरा नहीं हुआ, आखिरी अटेम्प्ट में एक्सीडेंट ना हुआ होता तो मैं हो भी गया होता। तो मेरे पापा चाहते थे मैं PCS बनूं, SDM बन जाऊं उत्तर प्रदेश में। लेकिन मैं SDM को बहुत छोटी पोस्ट समझता था, अभी भी समझता हूं। तो मैं डिनाई कर देता था, क्योंकि मेरी मम्मी कहती थी बेटा बड़े होकर सरकार बनना है, गवर्नमेंट। तो जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला गवर्नमेंट ये नहीं है जो एक पोस्ट लग जाती है कि SDM है, DSP, ये गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट का मतलब जो पॉलिसी बनाए, जो समाज में अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के जीवन में कुछ बड़ा कर सके, वो SDM नहीं कर सकता, DSP नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर बन जाऊं तो पूरे देश में एजुकेशन में क्रांति ला सकता हूं। हर विद्यार्थी को, जो बेचारा क्लास में बैठता है और उससे अगर कक्षा 6 की बात पूछो तो उसको लगता है ये अमेरिका की बात पूछ रहे हैं, जबकि कक्षा 6 वो पढ़ा है, यही पढ़ा है, पर एजुकेशन सिस्टम वीक है। तो मैंने अपने पापा की नहीं सुनी, अपना हमेशा अपनी मम्मी की सुनी। लेकिन अब उनके न रहने मुझे लगता है कि मैंने गलत किया। एटलीस्ट SDM बन गया होता, उनको खुशी तो होती। तो कुल मिला के आप जो काम कर रहे हो बेहतर करो। 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में जब मौका मिले एक बार माता पिता से फोन पे बात करो। जिस मोहल्ले या जिस गांव में रहते हो, अगर कभी वहां जाओ, हो सकता है आपकी मोहब्बत भी वहीं रहती हो, वहां समय दो, मैंने कभी मना ही नहीं किया। लेकिन मम्मी पापा को भी समय दो, उनकी सुनो तो सही। और हो सकता है आपको लगता हो पापा कम पढ़े लिखे हैं, मम्मी कम पढ़ी लिखी है, लेकिन वो पढ़े लिखे कम हो सकते हैं, लेकिन अनुभव उनका कम नहीं है। और फाइनली आप उनके बच्चे हो, तो आप अपनी बात शेयर करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। एनीवे, अब तो आ गए हैं, क्लास रेगुलर होगी। जितना